चलिए, यहाँ पे 3 लोग हैं हम लोग। बालकृष्ण जी हैं, हम हैं और निशिकांत जी हैं। प्रेम पर कुछ बोल रहे थे बालकृष्ण जी, जरा समझाएंगे प्रेम पर। आप पहले खुद बोलिएगा ना, आप क्या समझते हैं? हम नहीं समझते हैं, आप कुछ अभी समझा रहे थे। नहीं, हम तो प्रेम में खुद को सौंप देते हैं, कौन सौंप देते हैं? कैमरा के पीछे बोलना बहुत आसान है। आए कैमरा के सामने बोलेंगे तो घर जाएंगे तो प्रेम पे एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ तो कीजिए भैया। बहुत अच्छा बात है ना, प्रेम वो है ना हाँ। कि जो राधा कृष्ण से करती थी, हाँ, रुक्मिणी कृष्ण से भी करते थे, लेकिन राधा का प्रेम और रुक्मिणी के प्रेम में अंतर है। हाँ। समझे? हाँ। जब दोनों में जब झगड़ा हुआ ना, तो एकमात्र तुलसी के एक पत्र के बराबर हो गया प्रेम। पता है ना, याद है ना? हाँ, कैसे हाँ, कैसे क्या कहानी था दोनों में। हाँ। तो प्रेम वो है, प्रेम वो भी है ना कि एक लड़की जो बगैर शादी किए हुए भी हाँ। और अपने प्रेमी को अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, प्रेम संबंध वो भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप कहिएगा ना, तो एक बेस्या को पास आप पैसा 100, 200, 1000 रुपए दीजिएगा, तब वो अपने आप को सौंपेगी। लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस संबंध को हम लोग नतमस्तक रहते हैं और आदर करते हैं, जो एक बगैर शादीशुदा महिला जो है, लड़की जो है, अपने आप को, अपने प्रेमी को सर्वस्व निछावर कर देती है। सच्चा प्रेम हुआ, सच्चा प्रेम। लेकिन इसको लोग गलत ठहरा। ये क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि पैसा से प्रेम को खरीदा जा सकता है। क्या पैसा से प्रेम को खरीदा जा सकता है? अब हम इस पे एक सवाल ले लेते हैं भैया हाँ, से। बोला जाए, सवाल बोलिए। उसको तो कोई भी गलत कह सकता है। चलिए, सवाल बोलिए। बाबा दीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा प्रेम राधा रुक्मिणी वाला हुआ था? राधा रुक्मिणी वाला हुआ है? मेरी एक प्रेमिका थी, अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दी थी। शादी के बाद भी? शादी के पहले भी। एक सेकंड, चलिए। तो आपका तो शादी ब्याह हो ना, डाइवोर्स भी हो सकता है इस वीडियो के बाद। ब्लॉग पे रविकांत ब्लॉग पे डलाएगा। शादी के पहले की बात। शादी के पहले, शादी के बाद नहीं, फिर तो आप मिलेंगे। बदल दिए शादी के बाद तो नहीं, शादी के बाद तो हम बात अपनी पत्नी से बदल प्यार दिए। करते हैं। बात बदल दिए। पत्रकार जी, नहीं, सुनो ना, शादी के पहले, शादी के पहले अभी जो कुछ गड़बड़ी लिखी ना है। हाँ, गड़बड़ा रहा कि नहीं? शादी के बाद भी आपका प्रेम चल रहा था ना? नहीं, शादी के बाद तो प्रेम पत्नी से हो गया। शादी के बाद पत्नी से हो गया। हाँ, पत्नी। ये कौन प्रेम है कि वो प्रेम छूट गया? ये कौन बात है कि वो प्रेम छूट गया? नहीं, वो उस समय का प्रेम था। अच्छा, ना? उस समय का प्रेम था, जब हमारे मैंने शादी के बहुत साल पहले की बात है। हाँ। फिर तो अचानक उसकी शादी हो गई, वो नाम का खुलासा किया जाए, भाभी इस बात वो शादी अलग हो गई। डाइवोर्स करा दो। और हम फिर बहुत साल बाद, कर 10 साल बाद हम शादी की। नाम का खुलासा हम किया जाए। इंतजार कर रहे थे बेसिकली, वो भी भौजाई के पास भेज दे, वो भी नाम का खुलासा किया जाए, आपको जो करना है। ठीक है। चलिए, बालकृष्ण जी प्रेम पर एक्सप्लेन कर रहे थे और अभी हम प्रेम पर जरा सुन लिए नहीं, और अभी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। और एक और भाई साहब आए हैं प्रेम पर बालकृष्ण जी का एक्सप्लेन। और तो कुल इसका निष्कर्ष क्या निकाला? हम लोग तो ऐसे प्रेम के संबंध के बारे में जानते हैं कि हमारे एक मित्र थे, पत्नी रहते हुए दूसरे से प्रेम कर लिए और सब कुछ कर लिए, और हम लोग उनका ब्लंडली सपोर्ट किए कि जब प्रेम किए तो उसको एक समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिले, और बाद में हम लोग दिलवाए उनको इज्जत प्रतिष्ठा, दिलवाए ना जी। आज दोनों पत्नी और वो प्रेम का दोनों साथ साथ रहती है, तो हम लोग उस संबंध को भी भारी प्रेमी और पत्नी, प्रेमिका और पत्नी दोनों एक साथ हाँ रहती हैं। जायज संबंध। हाँ, वो प्रेमिका ऐसी थी नाजायज जो को दूसरी जायज पत्नी बनी। वो उनके यहाँ नौकरानी का काम करती थी और उससे वो प्रेम किए। मतलब गरीब और अमीर का कहीं कोई भेदभाव नहीं रहा। अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिटाया उन्होंने। हाँ, जाति पाति धर्म सब मिटा दिए। जाति पाति धर्म प्रेम संबंध उसको कहते हैं। इनसे मिलिए, इनका चेहरा देखिए बढ़िया से, सुबह से लेकर। आप क्या बोलते हैं? जाति पाति धर्म मजहब टूट जाता है? अरे सुनिए ना पहले, इधर आप फेल कर देगा। आप चलिए, जो बोले फरमान के साथ। अब बालकृष्ण जी जिस हिसाब से बोले हैं, निशिकांत जी फेल हो गए। निशिकांत जी का कहना था कि पैसा से प्रेम होता है, यही ना कहे थे जी आप? पैसा से प्रेम को खरीदा जा सकता है। तो पैसा से क्या खरीदा जा सकता है? पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अच्छा, सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर इन्होंने कहा कि प्रेम से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो इन दोनों का लड़ाई में 3-4 लोग हम लोग समझे कि प्रेम क्या होता है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। उदाहरण हम भी कुछ प्रेम पर जानते हैं, सुनते रहते हैं, इन लोगों से सीखते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। रविकांत ब्लॉग में देखिए, इसी प्रकार मजेदार वीडियो हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद। थक गए यार।